अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये अभी हम ना क्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके हम क्यूज़ आज देखेंगे तकरीबन 50 के करीब, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो सके और ये भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस हल सॉल्व कैसे करते हैं MCQs। क्योंकि 1 MCQs जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में 15 to 20% तक जस्ट इंग्लिश होता है, जिसमें ग्रामर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर हो गया, उसके अलावा नरेशंस या वोकेबलरी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये आपकी ग्रामर की सीरीज़ है। इंशाल्लाह ग्रामर की पूरी मतलब करके 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आपकी। और ये ओवरऑल भी आपको फ़ायदा देंगे 9th और 10th क्लास के लिए भी, ताकि आप और ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और 1 MCQs की तो हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद फिर हम इस क्यूज़ के बाद वोकेबलरी का भी देखेंगे, कोशिश करेंगे वोकेबलरी के भी टॉपिक्स आ जाएं, जैसे CSS हो गया, FPSC हो गया, PPSC हो गया। ये पास्ट पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। जस्ट जो इंग्लिश का पोर्शन होगा हम वही सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश का चैनल है, इसलिए हम सिर्फ इंग्लिश को ही देखेंगे। और इसके अलावा ट्राई करेंगे कि आपको इसके अलावा भी नॉलेज मतलब आप तक पहुंचाएं और आपको मुख्तलिफ एडवांस स्ट्रक्चर के भी टॉपिक्स हम करें। चलें जी, आज की हम जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि डे बाय डे बनाई जा रही हैं जस्ट आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए, तो वो आपसे मिस ना हो और आप उसको देखें और उससे फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन MCQs, जितने भी वन MCQ पेपर्स हैं उन सब के लिए ये कह लें कि क्यूज सीरीज़ है। इसमें समटाइम्स CSS में भी आ जाता है, PMS में भी आ जाता है, क्वेश्चन आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। चलें जी, क्वेश्चन है जी, द शॉप ब्लैंक है वो यूजली बाय आर ब्रेड हैज़ क्लोज डाउन। द शॉप, आगे आपने क्या लगाना है इसमें। ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, वेयर, हुज, दैट, दिस। ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसके साथ रिलेशन शो करें ना नाउन के साथ। तो ये देखिए, दैट लगेगा, वेयर लगेगा, हु लगेगा, हुज लगेगा। हु तो लगता नहीं है, ये बेजान के लिए यूज़ नहीं होता। द शॉप, वेयर, वही वेयर यहाँ पे आता है कि जगह का नाम है कि जहाँ हम ब्रेड ख़रीदते हैं वो बंद हो चुकी है, ठीक है ना। तो वेयर इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। हुज भी नहीं आएगा क्योंकि वो मलकियत ज़ाहिर करता है। तो दैट तो कोई कह लें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं थी कोई, इसलिए ये नहीं आया। द स्टूडेंट्स टेस्ट ग्रेड्स वर लो, हैड टू कम बैक आफ्टर स्कूल फॉर एन एक्स्ट्रा लेसन। स्टूडेंट्स जिनका यहाँ आएगा, दैट नहीं आएगा। हुज टेस्ट ग्रेड्स वर लो, जिनका, विच तो जानदार के लिए होता नहीं है और हु आ नहीं सकता, क्योंकि हु टेस्ट तो नहीं होता ना। हु टेस्ट ग्रेड्स वर लो, स्टूडेंट्स की बात हो रही, जिन स्टूडेंट्स का, तो दैट भी नहीं आता। तो हुज इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ये रिलेटिव प्रोनाउन में बस स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, इसलिए ये इसकी क्लास रखी गई है, एक वीडियो अलग से बनाई गई है कि ये इसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए आप लोगों से। नेक्स्ट है जी, अ हैमर इज़ अ टूल इज़ यूज्ड टू नॉक नेल्स इनटू वुड। कील लगाने के लिए हैमर है, टूल है, तो कौन सा ठीक रहेगा। दैट, हु, हुम, हुज। हु तो क्रॉस कर देना, वो बेजान के लिए होता ही नहीं है, ठीक है। और हुम भी ये ऑब्जेक्टिव है केस, ये भी नहीं होगा। बच गया दैट और हुज। तो जैसे कौन सा ठीक रहेगा,
तो राइट आंसर है दैट। हुज भी नहीं आएगा, यहाँ मलकियत तो ज़ाहिर नहीं की जा रही। क्वेश्चन देख लेते हैं। द हैमर इज़ अ टूल दैट इज़ यूज टू नॉक नेल्स इनटू द वुड, इनटू वुड, दैट इज़ यूज्ड। तो राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट ही है। नेक्स्ट है जी, द हॉर्स वॉज हिट बाय द कार वॉज ओनली स्लाइटली हर्ट। बहुत कम हुआ उसको हर्ट, ठीक है। क्वेश्चन कुछ होते हैं जो क्रॉस हो जाते हैं ना, दो, एक या दो, ठीक है। तो द हॉर्स विच आ सकता है, हु वॉज हिट बाय, हु भी आ सकता, हुम नहीं आ सकता, हुम और वट नहीं आ सकते। ये तो शुरू में क्लियर हो गया ना कि दो नहीं आ सकते, दो रह गए। इसमें से कौन सा स्टूडेंट साहब, डियर स्टूडेंट, कौन सा ठीक रहेगा? तो राइट आंसर है विच वॉज। विच, हु तो जान मीन के इंसानों के लिए यूज़ होता है। द हॉर्स विच वॉज हिट बाय द, जो लगा, विच वॉज हिट बाय द कार, कार में लगा, स्लाइटली हर्ट हुआ उसको, तो विच राइट आंसर है। द बॉय डॉग वॉज हिट बाय अ कार हैज़ नॉट बीन टू स्कूल फॉर 3 days। द बॉय, हु तो आएगा नहीं क्योंकि नाम आ गया है, ठीक है। विच बेजान के लिए, दैट, तो द बॉय यहाँ पे आएगा, जिसका आएगा, दैट नहीं आता, हुज आएगा। द बॉय हुज डॉग, जिसका कुत्ता, वॉज हिट बाय अ कार हैज़ नॉट बीन टू स्कूल फॉर 3 days, तीन दिनों के लिए स्कूल नहीं गया, ठीक हो गया। तो हुज आएगा, जिसका कुत्ता, ठीक है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज हुज। एन ऑर्फनेज इज़ अ प्लेस, यतीम खाना कह लें इसको, इज़ अ प्लेस चिल्ड्रन हु हैव नो पेरेंट्स कैन लिव एंड बी लुक्ड आफ्टर। प्लेस आया तो डेफिनेटली वेयर आएगा, प्लेस के साथ वेयर आता है, ठीक है ना। तो ये सीधे सीधा आपका वेयर बन गया। वेयर चिल्ड्रन हो, वेयर चिल्ड्रन, जहाँ एक जगह है जहाँ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो रहते हैं और देखभाल होती है उनकी, ठीक होगा। तो ये वेयर आएगा। द पर्सन टू यू सेंड द लेटर हैज़ मूव टू अ न्यू एड्रेस। पूछा जा रहा है क्या वो जिस पर्सन को तुमने लेटर भेजा है वो चला गया। तो दे द पर्सन टू हु तो नहीं होता, टू हुज भी नहीं होता, टू के बाद हुज, हु नहीं चलता। टू विच बेजान के लिए होता है, ये भी नहीं है, तो बच गया होम। टू होम, जब टू होम या बाय होम, ये बाय और टू के बाद होम आ सकता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन इज होम। नेक्स्ट है जी, डू यू नो एनीवन, जिसको किसी एक को जानते हो, कुड हेल्प मी फिक्स माई कंप्यूटर। क्या तुम किसी को जानते हो जो जो कुड हेल्प मी फिक्स माई, जो मेरी मदद करे और मेरे कंप्यूटर का जो इशू है वो सॉल्व करे। वेयर तो आ नहीं सकता, विच जानदार के लिए होता नहीं है, तो हुज़ यहाँ आ नहीं सकता, मलकियत थोड़ी जाहिर नहीं की जा रही, तो बचा हु कुड हेल्प मी फिक्स माई कंप्यूटर। मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन इज हु। नेक्स्ट है जी, माई फ्रेंड does not have a cell phone suddenly knocked on the door last night। my friend, यहाँ पे क्या है, that doesn't नहीं, which नहीं, my friend जिसके पास नहीं है, तो who ही लगता है, my friend है तो who। ये कुछ होते हैं ईजिली हो जाते हैं सॉल्व, कुछ होते हैं जिनमें कन्फ्यूजन, विच और दैट में कन्फ्यूजन आ जाती है कि इनमें से लगेगा कौन, ठीक है। हु तो पर्सन की बात हो रही तो हु आ गया, हु डजेंट हैव अ सेल फोन, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज हु। नेक्स्ट है जी, आई डिडंट रियलाइज आई हैड फॉरगॉटन माई पासपोर्ट अनटिल आई रीच द एयरपोर्ट।
वॉज वेरी अनोइंग, वेयर तो नहीं होगा, ठीक है। वट वॉज वेरी अनोइंग, विच वॉज वेरी अनोइंग, दैट वॉज वेरी अनोइंग। डियर स्टूडेंट्स, कौन सा राइट आंसर? विच वॉज वेरी अनोइंग, जो मेरे लिए मतलब परेशान कुन था, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच, कहता कि मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अपना पासपोर्ट खो चुका हूँ जब तक मैं एयरपोर्ट पर पहुँचा नहीं, या मैं जब पहुँचा तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, परेशान कुन हो गया था, अनोय। नेक्स्ट है जी, कैन यू प्लीज़ रिटर्न द कैलकुलेटर यू बोरोड यस्टरडे। हु तो क्रॉस हो गया ना, बाकी तीन में देखें, हुम भी नहीं आ सकता, हुज या दैट। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ राइट आंसर, क्योंकि हुज भी नहीं आ सकता, हुज मलकियत के लिए होता है, पोजेशन के लिए। तो यहाँ पे दैट यू बोरोड यस्टरडे, कंप्यूटर कैलकुलेटर की बात हो रही है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ दैट। नेक्स्ट है जी, द होटल इज़ इन द सेंटर ऑफ द टाउन इज़ टू बी नॉक्ड डाउन एंड रिप्लेस्ड बाय द बैंक। उसको गिरा कर उसकी जगह पे बैंक बना दिया गया। होटल, दैट इज़ इन द सेंटर, वर्ट इज़ इन, वर्ट तो नहीं आता, वेयर नहीं आता, होटल की बात हो रही है, जगह की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो बच गया विच एंड दैट, इन दो में से राइट आंसर विच आएगा। द होटल विच, जो, हु नहीं है, विच बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है और हु जानदार चीज़ों के लिए। सो विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द टाउन, जो के सेंटर में था टाउन के। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ विच। नेक्स्ट है जी, स्ट्रेटफोर्ड इज़ द टाउन शेक्सपियर वॉज बोर्न इन। तो राइट आंसर को जगह का नाम बता रहा है जहाँ शेक्सपियर पैदा हुआ, जिसमें, तो वेयर नहीं आएगा, विच आएगा, विच शेक्सपियर, क्योंकि स्ट्रैटफोर्ड की बात हो रही है ना, स्ट्रैटफोर्ड, तो इसके साथ तो विच आएगा ना, विच। इन एंड पे आ गया, इन विच हम कह सकते हैं, इन विच शेक्सपियर वॉज बोर्न, तो एन इन एंड पे आ गया, तो इसके साथ विच लगेगा, ठीक है ना। इन वेयर नहीं होता, इन ना होता फिर वेयर आता, वेयर शेक्सपियर वॉज बोर्न, तो यहाँ इन एंड पे आ गया है प्रोपोजिशन इसके साथ वाली, तो ये इन विच आ गया। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ विच। नेक्स्ट है जी, द होटल वी स्टेड वॉज गुड, वेयर, विच, ईदर कुड बी यूज्ड हेयर, मीन इन दोनों में से कोई एक भी यूज़ हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट बता रहा है? होटल वी स्टेड वॉज गुड, जहाँ होगा यहाँ पे, वेयर वी स्टेड वॉज गुड, मीन होटल जहाँ हम रहे थे। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ वेयर। द मैन इंटरव्यूड मी सीम्ड फ्रेंडली एनफ, जिसने मेरा इंटरव्यू किया वो काफ़ी हद तक दोस्ताना, काफ़ी दोस्ताना दिखाई दिया। द मैन हु, विच तो नहीं आगे, विच तो बेजान चीज़ों के लिए होता है, ठीक है ना, तो सिर्फ इस्तेमाल होगा हु इंटरव्यूड मी, ठीक, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया। नेक्स्ट है द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज इंटरव्यूड येस्टरडे, जिसका लास्ट नाइट हुआ, डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। तो दैट तो नहीं होता, हु ही आएगा, क्योंकि बंदे का जिक्र हो रहा है, हु वाज इंटरव्यूड, जिसका, ठीक है, तो इधर भी यूज़ नहीं हो सकता, सिर्फ हु आएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ हु। नेक्स्ट इज द कार was stolen belonged to my partner, the car that was stolen या which was stolen, इन दोनों में से कोई एक या दोनों यूज़ हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, that was भी हो सकता है और which was भी हो सकता है, ठीक है। which was stolen या that was stolen, वो या जो, ठीक है, तो दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, दोनों अप्रोप्रिएट वर्ड हैं।
नेक्स्ट है जी, द हाउस दे हैव रेंटेड इज़ इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो दैट या विच, हाउस की बात हो रही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों हो सकते हैं। द हाउस विच दे हैव रेंटेड इज़, द हाउस दैट दे हैव rented is in the center of the town. So most appropriate both the words. Next is the crowd were making a lot of noise, were told to move on by the police. उनको बताया गया, जो शोर कर रहे थे, कि आप आगे चले जाएं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? हु वर मेकिंग, ठीक है। क्राउड की बात हो रही है, जो कर रहा था। हु वर मेकिंग, जो कर रहा था, दैट नहीं आएगा, हु सिर्फ आएगा। नेक्स्ट इज द कंपनी CEO is under investigation, is doing very badly, बहुत बुरा कर रहा है। तो which या whose, पर्सन की बात हो रही तो which नहीं आ रहा, क्योंकि CEO की बात हो रही, whose CEO, ठीक है ना। जो CEO है उसका मलकियत whose, कंपनी के CEO की बात हो रही, ठीक है, तो whose आएगा। The capital city cathedral is one of the finest in the country, is worth visiting, is worth visiting। तो यहाँ पे which या whose या both, तो whose is the right answer। capital city के whose cathedral is one of the, जिसका cathedral one of the finest, बहुत अच्छी जगह है इस मुल्क की। सो whose आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द स्कूल हैज़ 700 स्टूडेंट्स had the best exam results in the country last year। ये अपोजिटिव है, अपोजिटिव सेंटेंस है। यहाँ से यहाँ तक जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्कूल के बारे में। अगर कहते हैं द स्कूल हैड द बेस्ट एग्ज़ाम, तो उसका अच्छा था, तो उसमें और इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दी, अपोजिटिव लगा दिया सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट कॉमा, फिर अपोजिटिव सेंटेंस, फिर कॉमा, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो पूरा करना होता है। तो उसमें उसने एक्स्ट्रा दिया कि उसके साथ 100 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ क्या आएगा? विच, स्कूल की बात हो रही, स्कूल जिसके, तो विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट विच। डू यू नो द गर्ल हु वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल? अब ये देखना, जो रेड कलर का है ना, ये यहाँ पे ठीक है या नहीं है, ठीक है ना, लगा सकते हैं कि नहीं, या ठीक है ना, ये इसको हटा सकते हैं, यानी मीन के हु जो लगाया गया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है। डू यू नो द गर्ल वाज एक्सपेल्ड, अगर हम नहीं लगाएंगे, मीन इसको मिटा नहीं सकते, सॉरी, इसको यहाँ से हटा नहीं सकते, ये सही लगा हुआ, ठीक है ना। जो हम रेड वाला है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, वो हमने देखना है कि वो वहाँ से हट सकता है कि नहीं हट सकता, क्या उसके बगैर काम चल सकता है कि नहीं, तो नहीं चल सकता। हु इज़ द कंपल्सरी वर्ड हेयर, ठीक है। तो ये सही है, हम यहाँ से इसको इरेज नहीं कर सकते, या इसके बगैर सेंटेंस नहीं चलेगा, सही होगा। नेक्स्ट है जी, आई कुडंट फाइंड एनी मिस्टेक्स इन द रिपोर्ट विच आई रोट यस्टरडे। तो क्या हम विच के बगैर सेंटेंस बना सकते हैं, या विच ज़रूरी है यहाँ पे? तो जी विच ज़रूरी नहीं है, हम इसके बगैर भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई कुडंट फाइंड एनी मिस्टेक्स इन द रिपोर्ट आई रोट यस्टरडे, यहाँ कॉमा लगा के या कॉमा लगा के आगे कर सकते हैं, विच ना भी हो तो सेंटेंस ठीक है, ठीक है। Prague, many beautiful historical and architectural monuments have made it a tourist attraction, is also a favorite location for historical films। प्रॉग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो यहाँ पे आएगा प्रॉग,
विच, हैव या हुज, वेयर, दैट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड स्टूडेंट क्या है? हुज। हुज मैनी ब्यूटीफुल स्टोरी। प्रॉग की बात हो रही तो उसकी चीज़ें बात होगी, ठीक है। प्रॉग सिटी है, ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही। तो हुज मैनी, जिसके खूबसूरत हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चर मोनूमेंट्स हैं, तो उसके बारे में है बात कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हुज आया। इफ़ यू आर प्लानिंग टू ड्राइव अ लॉन्ग डिस्टेंस, यू शुड ड्राइव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डे यू आर नॉर्मली अवेक। तो टाइम की बात आई तो डेफिनेटली व्हेन, सीधा सीधा वेज और वो नहीं। टाइम की बात आए तो व्हेन, ठीक। व्हेन यू आर नॉर्मली अवेक, जब तुम आमतौर पर सोते नहीं हो, उठे हुए होते हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इन एरियाज़ मैनी elderly live alone. The police may visit their homes to make sure that they are all right. तो इन एरियाज़, दैट, विच, हुज, वेयर। तो एरियाज़ की बात हुई तो एरिया यानी जगह का नाम, वेयर आएगा, ठीक है ना। वेयर मैनी elderly मतलब बूढ़े या ज़्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ वेयर। नेक्स्ट है जी, Canada is one of the few forested nations. Forests are mostly public property. Which, that, whom, whose, who. तो राइट आंसर है whose। who तो लगता नहीं है और whom ये दोनों नहीं लग सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ नेशंस की बात हो रही जिसके फॉरेस्ट आर मोस्टली। तो whose जिसके पब्लिक प्रॉपर्टी हैं कनाडा के। तो राइट आंसर इज whose। Many foods we consume today are all military creations and were first designed for soldiers. That, which, where, where तो नहीं, कंज्यूम फूड्स की बात हो रही, जगह की नहीं हो रही, टाइम की बात भी नहीं हो रही। तो राइट आंसर इज़ दैट। ऑफ विच या एट विच ये दोनों भी नहीं है, विच के रिलेटेड भी नहीं है। तो दैट वी कंज्यूम, जो हम करते हैं। सो राइट आंसर इज़ दैट। I have always found that it is helpful to have a few wise and trusted people too you can trust for information and advice. Trusted people, that नहीं आएगा, whose नहीं आएगा, who भी नहीं आएगा, ना whose आएगा। तो to which भी नहीं आएगा, to whom मतलब वर्ड to whom, जिन पर आप यकीन करते हैं और ट्रस्ट वगैरह करते हैं। तो राइट आंसर इज़ whom। नेक्स्ट है जी, while starting your own business the first principle is to select people you have trust and confidence. बिज़नेस के स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनमें आपको भरोसा हो। ऑन विच नहीं, विच पहचान के लिए होता है। हुज भी नहीं आएगा, वेयर तो जगह का नाम नहीं है, विच भी नहीं आएगा, तो बचा क्या, इन होम, जिनमें आपको या जिन पर आपको भरोसा हो, ठीक है। राइट आंसर इज इन होम, सी। नेक्स्ट है जी, पेरेंट्स कैन लर्न टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट देयर चाइल्ड कैन ग्रो एंड थ्राइव इन अ मोर रिसोर्सफुल एंड लेस स्ट्रेसफुल मैनर। पेरेंट्स कैन लर्न टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट की बात हो रही कि ऐसा एनवायरनमेंट उनको बनाना चाहिए। हुज नहीं, दैट नहीं, तो राइट आंसर क्या है, जहाँ उनके बच्चे, वेयर, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें माहौल के जहाँ उनके बच्चे परवरिश अच्छे तरीके से पाएँ और स्ट्रेस ना हो उनको। नेक्स्ट है जी, जोसेफ कॉनर्ड was a Polish seaman, became famous as an English writer. तो बंदे की बात हो रही, उसकी बात हो रही कि जो, तो विच तो बंदों के साथ नहीं लगता और वैन नहीं लगेगा क्योंकि टाइम का जिक्र नहीं है और वर्ट भी नहीं है क्योंकि वो किसी चीज़ का क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। तो बचा हुज़ एंड हु।
सो हुज बिकेम तो बनता नहीं है, तो हु ही लगेगा। तो राइट आंसर हु बिकेम फेमस, जो मशहूर हुआ। नेक्स्ट है जी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट will happen politically if Turkey is refused entry into the European Union। तो राइट आंसर क्या बनेगा? हाउ विल हैपन नहीं, विच विल हैपन नहीं, टाइम की बात नहीं हो रही, कोई चीज़ पूछी नहीं जा रही। तो विच एंड दैट में से राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? तो राइट आंसर इज़ व्हाट, दैट भी नहीं लगेगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर तुर्की यूरोपीय यूनियन में ना शमूलियत इख्तियार करे या उसको इनकार कर दिया जाए। तो राइट आंसर इज़ व्हाट। नेक्स्ट है जी, आई वुड लाइक टू हैव एन अपार्टमेंट ऑफ माई ओन, आई कैन इन्वाइट माई फ्रेंड्स अराउंड वेन एवर आई वांट। हाउ नहीं आएगा, विच सिंपल नहीं आ सकता, इन दैट नहीं आ सकता। सो राइट आंसर क्या हुआ स्टूडेंट? टू विच। वो कह रहा है कि मेरे पास ऐसा अपार्टमेंट है जिसकी तरफ, या टू विच ही आएगा, इन विच होता तो इन विच भी चांसेस दे, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ टू विच, जिसकी तरफ या जहाँ मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एज एनीवन हैज़ एवर वॉच्ड द अप्रेंटिस नोस बिजनेस इज़ अ टफ गेम टू प्ले। एज एनीवन हैज़ एवर वॉच्ड, एनी एज एनीवन हु हैज़ एवर, तो यहाँ राइट आंसर हु आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर इज़ हु। नेक्स्ट है जी, एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यू शुड नो टू यूज़ अ लाइब्रेरी वेरी वेल। टू नो हाउ टू यूज़, ये तो 100% आपको डायरेक्ट ही मिल गया सेंटेंस, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं कि लाइब्रेरी को कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाउ आता है, हाउ टू यूज़, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, नो वन टू आई हैव स्पोकन इज़ एबल टू आंसर माई क्वेश्चन। नो वन टू, जिनके साथ व्हाट भी नहीं आता, दैट भी नहीं आता, ठीक है। हुज नहीं आएगा क्योंकि मलकियत ज़ाहिर नहीं हो रही। सो हुम एंड विच में से आंसर कौन सा राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स? हुम। नो वन टू हुम, जिनसे कोई भी नहीं, जिनसे मैंने बात की कि मेरा आंसर मुझे क्वेश्चन दे सके। सो राइट आंसर इज़ होम। नेक्स्ट है जी, नो वन नोज़ द इंडियन कस्टम ऑफ द सती विडोज़। वो औरत मतलब कोई जो बेवा होती है उसको अपने आप को जलाना है, तो वो वाले बर्निंग themselves on their husband's funeral pyres began but it has now become very rare। लेकिन अभी बहुत कम होगी, पहले होता था। इंडियन जो कस्टम है, रिवाज है, उसके हिसाब से औरत हस्बैंड के जो चिता या मैयत जला रहे होते थे तो उनको उसके साथ वो खुद को भी जलाती थी, ठीक है। नो वन नोज़ हाउ दैट हुज विच हु एंड हाउ, कौन सा राइट आंसर? तो राइट आंसर हाउ द इंडियन कस्टम, कैसी थी सती विडोज़। ये कस्टम थी उनकी सती विडोज़, यानी बेवा को खुद को जलाना, उसको सती विडोज़ बोलते थे। तो राइट आंसर हाउ। नेक्स्ट है जी, द टिबेटन्स claim to be descended from a god in the form of the monkey seem to have anticipated Darwin। who's who, where and when and what। when और where नहीं होगा क्योंकि यहाँ बंदों की बात हो रही, जगह या टाइम की नहीं हो रही। तो टिबेटन्स तो आएगा हु इज़ द राइट आंसर। हु क्लेम टू बी डिसेंडेंट, वो अपने आप को खुदा का वो बताते हैं नस्ल से, और एक नहीं अच्छा अकीदा ये। वह खुदा का तो कोई ना बेटा है, कोई औलाद वगैरह नहीं है, वो अकेला है, यकता है बस। नेक्स्ट है जी,
Everyone was upset by the mysterious stranger. No one knew he had come or he was going to do. तो दो ब्लैंक्स हैं, इनमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? विच एंड व्हेन, दैट एंड हाउ, हु एंड होम, हाउ वाई एंड वाई व्हाट। तो राइट आंसर बनता है वाई एंड व्हाट। सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। नो वन न्यू वाई ही हैड कम, कि वो क्यों आया कोई नहीं जानता। ठीक है, नेक्स्ट है जी आर वट ही वॉज डूइंग टू डू, वो क्या करने जा रहा था। तो वाई एंड वट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। नेक्स्ट है जी द पीपल दैट लिव इन द नेक्स्ट हाउस टू अस आर नॉट वेरी फ्रेंडली। द पीपल, तो अगर हम दैट को हटा दें तो क्या हटा सकते हैं कि नहीं? तो नहीं हटा सकते, क्योंकि ये मेंशन होना ज़रूरी है। द पीपल दैट लिव, कि जो रहते हैं, हु नहीं, दैट, पीपल आया दैट। द टीचर शाउटेड एट द बॉय हु हैड फॉरगॉटन हिज होमवर्क अगेन, जिस पर चलाया। तो यहाँ पे हु को भी नहीं हटा सकते, बिकॉज सेंटेंस कॉमे के साथ ऊपर वाला पूरा हो गया। तो यहाँ पे एक सब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है अगर हम हु हटा देते हैं तो। सो ये टीचर की बात हो रही, हु हैड फॉरगॉटन, सॉरी, वो टीचर लड़के पर चिल्लाया, तो ये एक लड़के की बात हो रही, ठीक है ना, जो बोल गया था उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हु को नहीं हटा सकते। नेक्स्ट है जी द पिज़्ज़ा दैट आई हैड फॉर लंच वाज डिस्गस्टिंग। तो यहाँ पे हटा सकते हैं हम, दैट के बगैर सेंटेंस भी सही रहेगा। द पिज़्ज़ा, अगर इसको हटा दें, द पिज़्ज़ा आई हैड, तो सही सेंटेंस बनेगा। दैट नहीं भी होगा तो सेंटेंस सही है। द बॉय हुज पेरेंट्स आर बोथ टीचर्स एट द स्कूल इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर। तो ये ज़रूरी है, यहाँ पे कंपलसरी है, इसको नहीं हटा सकते, बिकॉज कॉमा ला के ये अपोजिटिव है ये सेंटेंस, ठीक है। तो इसके लिए सब्जेक्ट का चाहिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे इसका चाहिए हमें सब्जेक्ट, तो इसको भी नहीं हटा सकते। इस जैसे क्वेश्चंस बनाने का या लाने का मकसद ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर इस रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो क्या सेंटेंस ठीक है। तो ये इसका मकसद है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ द गर्ल यू आर स्पीकिंग टू इन द कैफेटेरिया टुडे। तो हु को नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहा है कि जिस गर्ल से आप, यू आर टॉकिंग नहीं बनता सही, तो यू आर टॉकिंग, जिससे आप बात कर रहे थे। तो ये गर्ल को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा था हु। नेक्स्ट है जी द स्टूडेंट्स हु केम लेट टू क्लास हैड टू डू अ डिटेंशन। तो स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि जो लेट आए, तो यहाँ पे हम हु को भी नहीं हटा सकते, यहाँ से इसको नहीं हटा सकते, इसके बगैर सेंटेंस ख़राब होने का चांसेस हैं। द स्टूडेंट्स केम लेट, नहीं, स्टूडेंट्स हु केम लेट, जो आए उनको अगर हम हु हटा देंगे तो स्टूडेंट्स केम लेट आते हैं, तो हु लगाते हैं तो फिर सेंस बनता है कि स्टूडेंट्स की बात हो रही, स्टूडेंट्स जो लेट आते हैं। सो हु ज़रूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंट दैट यू सेंट मी। तो यहाँ पे दैट को हटा सकते हैं, इसके बगैर सेंटेंस देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंट यू सेंट मी। हाँ, दैट के बगैर भी सही है, तो दैट के बगैर सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है जी द क्रो ड्रॉप द पीस ऑफ द चीज़, द फॉक्स स्नैप्ड अप इमीडिएटली। जल्दी से उसको अपने कब्ज़े में कर लिया। तो क्या होगा, विच द, उस पीस की बात हो रही है। पीस जो कौवे ने फेंका था या उसके चोंच से गिरा था, तो वो फॉक्स लोमड़ी ने ले लिया। तो विच आएगा, हु या होम नहीं आता, ये बेजान चीज़ों के लिए नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये थी आज की क्लास, ये थे आज का क्यूज़।
आई होप आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्यूज़ के एक प्रैक्टिस टेस्ट में, सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।